हम दोनों एक ही गांव के थे। वो गांव जहां सुबह मुर्गे की आवाज से होती थी और शाम को चौपाल पर लोगों की बातें गूंजती थी। मैं किसान का बेटा था और वो भी इसी मिट्टी में पली बढ़ी एक सीधी सादी लड़की। हमारी मोहब्बत किसी फिल्म की तरह नहीं थी। ना बड़े बड़े वादे थे, ना रोज मिलने की जिद। बस जब वो स्कूल जाती थी तो मैं दूर से उसे देख लिया करता था, और जब मैं खेतों की ओर जाता तो वो चुपके से मुस्कुरा दिया करती थी। धीरे धीरे वक्त बीता, मोहब्बत भी बढ़ती गई, लेकिन हमारे बीच सबसे खास जगह थी गांव के बाहर खड़ा वो पुराना बरगद का पेड़। शाम को जब गांव का शोर कम हो जाता, हम कभी कभी वहीं मिलते। ना घंटों बातें होती थी, बस कुछ मिनट, लेकिन उन कुछ मिनटों में पूरी दुनिया समा जाती थी। वो कहती थी, अगर हमारी शादी हो गई ना, तो मैं हर सुबह तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी। और मैं हंसकर कहता, और मैं हर मेले में तुम्हारे लिए चूड़ियां लाऊंगा। हमने छोटे छोटे सपने देखे थे, मगर शायद किस्मत को बड़े सपने पसंद नहीं थे। एक दिन अचानक खबर मिली, उसकी शादी शहर में तय हो गई है। उस दिन पहली बार लगा जैसे किसी ने सीने से दिल निकाल लिया हो। रात भर नींद नहीं आई, और अगले दिन उसने मिलने के लिए उसी बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया। जब मैं पहुंचा, वो पहले से वहां बैठी थी। आंखें लाल थीं, शायद सारी रात वो भी रोई थी। मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, और उसने बस इतना कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन घर वालों के आगे हार गई। उसकी आवाज कांप रही थी और मेरा दिल टूट रहा था। मैंने पहली बार उसका हाथ पकड़ा, और पहली बार महसूस हुआ कि कुछ रिश्ते हाथों में नहीं, किस्मत में छूट जाते हैं। काफी देर तक हम दोनों उस बरगद के नीचे खामोश बैठे रहे। फिर उसने अपना हाथ छुड़ाया, आंसू पोंछे, और जाते जाते सिर्फ एक बात कही, अगर अगले जन्म मिले तो मुझे फिर से छोड़ना मत। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस उसे दूर जाते हुए देखता रहा, जब तक वो मेरी नजर से ओझल नहीं हो गई। आज कई साल बीत चुके हैं, वो शायद अपनी दुनिया में खुश होगी, लेकिन मैं जब भी उस बरगद के पेड़ के पास से गुजरता हूँ तो लगता है जैसे आज भी वहाँ दो अधूरे लोग बैठे हैं, जो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मगर साथ नहीं हो सके। बरगद का वो पेड़ आज भी वहीं खड़ा है, बस उसके नीचे बैठकर सपने देखने वाले दो दिल बिछड़ गए।